वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का आज़ाद कश्मीर में शिकस्त पर मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो से पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा थोड़ी बहुत शर्म है तो मरियम और बिलावल खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं। मरियम नवाज़ के बयानी की वजह से नून लीग को इतनी बुरी शिकस्त हुई। नवाज शरीफ की रॉ एजेंट अब्दुल्ला मुहिब से मुलाकात का नतीजा सामने आया है। नून लीग को नवाज शरीफ को नोटिस देना चाहिए। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी का सिंध में आखिरी दौरे हुकूमत है। धांधली के इल्ज़ामात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने 25, पीपल्स पार्टी ने 11 और नून लीग ने 6 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में टर्न आउट 62% रहा। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सुलहरिया ने कहा, वज़ीर आज़म को एहसास होना चाहिए था अली अमीन गंडापुर पर पाबंदी है, वो उन्हें साथ क्यों लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में किसी भी जमात ने अभी तक धांधली से मुतल्लिक तहरीरी शिकायत नहीं की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नायब सदर नून लीग कहती हैं नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करेंगी। मरियम नवाज ने कहा उन्होंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। इस बेशर्म धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। नवाज शरीफ फौजी नर्सरी से निकले और उसी फौज के खिलाफ बदजबानी करते हैं। सारी जिंदगी भी लगे रहें तो इख्तदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। गैर जिम्मेदाराना जबान ख़त्म करने तक इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कहना हमारे जल से बड़े हैं इसलिए हमारे वोट ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होता। ये 2023 में भी कहेंगे धांधली हुई। पीपल्स पार्टी ने बड़ा पैसा खर्च करके 2-3 सीटों का इजाफा किया। अगली बार सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है नूर मुकद्दम केस के मुल्जिम को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तमाम मुल्जिमान के नाम ECL पर डाल रहे हैं। मरकजी मुल्जिम का नाम ECL में डालने के लिए समरी काबीना को इसी हफ्ते भेजेंगे। बोले उनकी ख्वाहिश है कातिल को मौके पर सजाए मौत हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान आने वाले 5 अफसरान समेत 46 अफगान आर्मी एहलकारों को आज या कल वापस भेज देंगे। इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम के कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखने के लिए मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिम से पिस्तौल बरामद कर लिया, मोबाइल बरामद करना है। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह खावर का पुलिस तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। कहा जिसके सामने जुर्म हो रहा हो और वो पुलिस को इत्तला ना दे तो उस पर कार्रवाई होती है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज हैंगटोंग 77 की मदद की कॉल की ऑडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक जहाज ने पोर्ट कासिम से कई मरतबा राब्ता किया। 3 मरतबा राब्ते के बाद पोर्ट कासिम कंट्रोल ने चैनल 10 पर राब्ते का हुक्म दिया, वहां से भी जवाब न मिला। कैप्टन उमर ने जियो न्यूज़ को बताया कि रात 1:20 के बाद लातादाद बार हंगामी राब्ते किए गए। सुबह तकरीबन 8:30 बजे जहाज साहिल की रेत में लग गया। कराची में साहिल समंदर पर फंसे जहाज को निकालने के लिए 2 टग बोट्स का ऑपरेशन की इजाज़त मिलने का इनकार। ऑपरेशन में ताखीर के बायस जहाज के रेत में मजीद धंसने का खदशा। एक एंकर टूटने पर बंदरगाह पर जहाज लगने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। मुशीर मैरीटाइम अफेयर्स का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा तहकीकात चल रही हैं। महमूद मौलवी का कहना है कि दोनों ईदों के दिन पोर्ट बंद होती है। जब तक हम पहुंचे तो जहाज़ कम पानी में दाखिल हो गया था। जहाज़ के इंजन में ताकत नहीं है, 15 अगस्त से पहले नहीं निकल सकेगा। किसी नुकसान से बचने के लिए पहले जहाज़ से तेल निकाला जाएगा।
मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 7.5% हो गई। एक दिन में 3752 नए केस और 30 अमवात रिपोर्ट। कराची में बुलंद शरह बरकरार, 24 घंटों के दौरान शरह 21% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में शरह बढ़कर 11% तक पहुंच गई। पेशावर में 10%, लाहौर में 5.5% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%, इस्लामाबाद में 38% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज, गिलगित में 51%, कराची में 47% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। कराची में एक दिन में 1500 के करीब नए केसेस, तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा। शहर के अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 553 वेंटिलेटर्स में से 316 पर मरीज मौजूद। ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 540 रह गई। शहर में आज से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला में आज से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू। नून लीग के राना तनवीर ने वजारत सेहत की तारीफों के पुल बांध दिए। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कहा, कोरोना से निपटने के लिए वजारत सेहत का किरदार काबिल सताइश है। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ की। WHO ने कहा कि पाकिस्तान के मॉडल को इख्तियार करना चाहिए। तारीफ के साथ राना तनवीर ने यह भी कहा कि हमें 1200 अरब रुपए के पैकेज की गहराई में जाना चाहिए। हैरान हूँ, उन लोगों को भी पैसे दिए गए जिनका कोई ताल्लुक नहीं। कोविड फंड से टैक्स रिफंड की रकम भी अदा की गई। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए, आपने वजारतों में बांट दिए कि मौज कर लो। सऊदी हुकूमत का यकुम मुहर्रम से बैरून मुल्क के मोतमरीन के लिए उम्रा खोलने का फैसला। पाकिस्तान और भारत समेत 9 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन को बराह रास्त सऊदीया जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के ज़ायरीन उम्रा को सऊदी अरब पहुँचने से पहले किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन क्वारंटीन में गुजारना होगा। उम्रे पर आने वालों के लिए फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगे होने की शर्त बरकरार। पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरियों को साइनोफार्म और साइनोवैक लगाई गई है। अफगानिस्तान की फौज के 5 अफसरान समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। ISPR के मुताबिक ये अफगान फौजी चित्राल में अरंदो सेक्टर में रात गए पहुंचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने अरंदो सेक्टर चित्राल में पाक फौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान से पनाह की दरख्वास्त करने वालों में बॉर्डर पुलिस के एहलकार भी शामिल। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों को महफूज रास्ता दिया गया था। कोयटा के इलाके हजारगंजी सब्जी मंडी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी, 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है धमाका रिमोट कंट्रोल बम का था। 1 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आज़म ने कहा, शहर में कोई ऐसी जगह नहीं देखना चाहते जो खाली हो। DC और कमिश्नर को हिदायत की है कि हर खाली जगह पर दरख्त लगाएं। कोशिश है कि आने वाली नस्ल के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाएं। नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी समेत गुजरावाला में गिरफ्तार दीगर कारकुनान जमानत पर रहा। अता तारड़ ने अदालत से कहा कि उन्हें इमरान खान और वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। रात पैगाम दिया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद से राबता करें। अलीपुर चट्ठा पुलिस ने अता तारड़ और दीगर लीगी कारकुनों को पुलिस एहलकारों को धमकियां देने, वर्दी फाड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। आम आदमी का रिजल्ट आने तक नून लीग आगे थी। रिजल्ट रुकने के बाद वोट चोर आगे हो गए। 25 जुलाई 2021 दर हकीकत 2018 का रीप्ले था। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। तर्जुमान नून लीग ने कहा, इमरान साहब का वोट पर नहीं, वोट चोरी, RTS, ATMs और माफियाज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया उन्हें आज कश्मीरियों ने वोट से रिजेक्टेड बना दिया। कश्मीर के अवाम ने धौंस धांधली इल्ज़ामात और तनकीद की सियासत को ज़मीं बोस कर दिया। मरियम और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? झूठे वज़रा और तर्जुमान कहते रहे कि पीपल्स पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। विफाकी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें लीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की तनकीद, कहा फ्री और फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी इंतखाबात में स्वीप करती। कश्मीरी इंतखाबात में धौंस धांधली और प्री पोल रिगिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कोरोना से बचाव की कैंसाइनो और मॉडर्ना वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। एनडीएमए के मुताबिक कैंसाइनो की मजीद 2 लाख खुराकें और मॉडर्ना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई गई। लाहौर में घर घर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा इलाज मुमकिन है। नवाज शरीफ वापस आए, हमने पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दिए हैं। अगर बैरून मुल्क इलाज नहीं हो रहा तो आए, हम उनका इलाज करेंगे। मजीद कहा कि लाहौर समेत दीगर की शहरों में कोरोना के फैलाव की शरह बढ़ रही है। 4 अगस्त तक 18 साल से ज़ायद उम्र के 40% अफराद में वैक्सीन लगाने का हदफ है। शिमाली इलाका जात में सयाहों का रश बढ़ते ही मुश्किलात भी बढ़ गईं। शराय कराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग के सबब जिला दियामिर में तत्ता पानी के मकाम पर सैकड़ों गाड़ियां अब तक फंसी हुई हैं। चारा का एक हिस्सा तबाह होने से आमद और रफ्त में परेशानी। मरी और नारान में ट्रैफिक जैम मामूल बनने से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक में फंसे बाद सयाहों को रात सड़क पर गुजारना पड़ गई। स्वात में सयाहों के सबब बेशतर इलाकों के पेट्रोल पंप्स में ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया, पेट्रोल की किल्लत हो गई। कराची समेत सिंध भर में एसओपीज के साथ इंटर के इम्तिहानात का आगाज। सुबह साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा हुआ। हैदराबाद में बॉटनी का पर्चा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। शिकारपुर में फिजिक्स का पर्चा आउट हुआ। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन से नकल भी की जाती रही। विजिलेंस टीम्स ने कई इम्तिहानी मराकज़ में तलबा से मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दोपहर में कॉमर्स ग्रुप का अकाउंटिंग का पर्चा जारी। 11वीं के इम्तिहानात का आगाज 7 अगस्त से होगा। नून लीग का LA-35 से पार्टी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर को शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा कि जवाब जमा न कराने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है जाली राजकुमारी ने इंतशार की पनीरी बोने के लिए कश्मीर के दौरे किए। अपोजिशन अपने मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाती रही। कल साबित हो गया कश्मीरी वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं। मोहतरमा होश के नाखून ले, अवाम की राय को कबूल कर ले। धांधली का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। लापता शहरी की बाजियाबी तक अहल खाना को उसकी तनख्वाह के बराबर माहाना अदायगी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले पर अमल दरामद करके 3 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लापता शहरी मुत्तहदा अरब अमारात में IT शोबे में मुलाजिम छुट्टी पर पाकिस्तान आया था। वालिदा के मुताबिक 19 मई 2015 को लापता होने के वक्त बेटे इमरान खान की तनख्वाह 3000 दिरहम थी। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और मां को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धाराले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुल्जिमान को सजा कब मिलेगी, इंसाफ होता कब नजर आएगा, हव्वा की बेटी को कब सुकून मिलेगा, शहरियों ने सवालात उठा दिए। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊद कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा।
अफगानिस्तान में शहरियों की हलाकतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 1650 अफराद हलाक, 3200 से जायद जख्मी हुए। 2021 के पहले 6 माह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगनी अमवात हुई। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कवानीन पर अपोजिशन जमातों और किसान रहनुमाओं की मज़ाहमत जारी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर किसान मुजाहिरीन के हमरा पार्लियामेंट पहुंच गए। खिताब में कहा कि वो किसानों का पैगाम लेकर पार्लियामेंट आए हैं। हुकूमत किसानों की आवाज़ दबा रही है और पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं होने दे रही। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना की डेल्टा किस्म को इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। बरतानवी जीनोम एक्सपर्ट ने कहा, डेल्टा अपनी शक्ल तेजी से तब्दील कर रहा है, जिसकी वजह से खतरात बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में वो ममालिक हैं जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। चीन में कोरोना के जनवरी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा 76 केसेस सामने आए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में पाबंदियों के बावजूद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव, 145 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में एक दिन में मजीद 39,000 अफराद वायरस से मुतासिर, 416 अमवात हुई। भारत में जमहूरियत कमज़ोर करने के लिए इसराइल ने मोदी सरकार की मदद की। इसराइली टेक्नोलॉजी मोदी सरकार की तकरीबन 2 साल से मदद कर रही थी। जासूसी का शिकार भारतीय सहाफ़ी स्वाति चतुर्वेदी का पेगासस स्पाईवेयर से मुताल्लिक़ अहम इंकशाफ का पेगासस स्पाईवेयर की तशहीर ऐसे की गई कि यह दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। भारत में तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 160 हो गई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटका रियासतें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। 2 लाख से ज्यादा अफराद को सैलाबी रेलों से बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई इलाके पानी में डूब गए। लंदन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों और कारोबारी मराकज़ में दाखिल होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। चीन में समंदरी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। मशरक़ी इलाकों से 2 लाख से ज़्यादा अफराद की नक़ल मकानी। 18 एयरपोर्ट्स बंद और ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। मुमताज़ शायर, अदीब, माहिर तालीम और आलिम दीन प्रोफेसर इनायत अली खान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। मिज़ाहिया शायरी उनकी वजह शोहरत और शनाख्त रही। शाबाश तलहा तालिब, शाबाश। हर तरफ एक कदम की दूरी से टोक्यो ओलंपिक्स में तमगे से महरूम रह जाने वाले पाकिस्तानी वेटलिफ्टर की पजीराई। बुनियादी सहूलियात ना होने के बावजूद तलहा के बुलंद अज़्म व हौसले की तारीफ। तलहा भी सपोर्ट करने वालों के शुक्रगुजार। तलहा के घर पर भी मुबारकबाद के लिए आने वालों का रश। अहले खाना खुश। तलहा के वालिद का कहना है कि तलहा 2 किलो के फ़र्क से मेडल नहीं जीत सका, आइंदा ज़रूर जीतेगा। टोक्यो में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी तारीफ़ी ख़त जारी कर दिया। मेरा लिबास मेरी मर्जी। जर्मन खवातीन जिमनास्ट टीम ने लिबास के इंतखाब की आज़ादी का मसला मुनफरिद अंदाज में ओलंपिक्स में पेश कर दिया। क्वालिफाइंग राउंड में आधे लिबास की बजाय मुकम्मल लिबास पहनकर शिरकत की। कहा, खवातीन वही पहने जिससे ज्यादा सुकून महसूस करें। जापान की 13 साल की निशेया ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाली कम उम्र तरीन जापानी एथलीट बन गई। निशेया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। स्विमिंग की 4 ज़रब 100 मीटर ज़िले में अमरीकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अमेरिका 7 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। चीन और जापान के तलाई तमगों की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम्स के दरमियान पहला T20 28 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के 11 अरकान बरास्ता लंदन, बारबेडोस रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगस्त में शेड्यूल है।
भारत के शहर फरीदाबाद में बहादुर पुलिस ऑफिसर ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर लड़की की जिंदगी बचाई। मेट्रो स्टेशन पर लड़की ने चढ़कर छलांग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली तो वो मौके पर पहुंची। एक पुलिस ऑफिसर ने लड़की को बातों में उलझाया, दूसरे ने मौके पर पहुंचकर लड़की की जान बचाई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।